उसी हॉल की चमकती रोशनी के पीछे एक अंधेरी दुनिया थी। पैसे वाले लोग जिनके पास सब कुछ था लेकिन दिल नहीं। उनमें सबसे खतरनाक था काओ सिल यून। उसके साथ उसके दो दोस्त थे, चाय सुजू और ली सीजू। तीनों की दोस्ती एक अजीब खेल पर टिकी थी, लोगों का दिल तोड़ना। सियून की मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि लोग उस पर भरोसा कर लेते थे और वह वही भरोसा आसानी से तोड़ देता था। उसके दोस्त साउजी का दिल टूट गया, उसे एक लड़की ने छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, साथ ही एक खतरनाक शांति। उसने सियून से कहा, एक लड़की है जिसे प्यार पर भरोसा नहीं है। सियून हंस पड़ा तो सूजी को तभी एक खतरनाक खेल सूझा। उसने सियून से कहा, उसे तुमसे प्यार हो जाना चाहिए और फिर तुम उसका दिल तोड़ देना। वह अपने धोखे को किसी और को धोखा देकर खत्म करना चाहता था। उस लड़की का नाम था ताही। ताही दुनिया से थोड़ी अलग थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता की गलतियों ने उसे सिखा दिया था प्यार अक्सर दर्द बन जाता है, फिर भी उसके अंदर एक साफ दिल था। ताही को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। साई ही धीरे धीरे उसके पास आया, मुस्कान के साथ, मजाक के साथ और नकली परवाह के साथ। अब सियून ताही के साथ समय बिताने लगा, उसके साथ कॉलेज आने जाने लगा। दिन तियून ने साहिल से पूछा, क्या तुम सच में ऐसे हो या यह भी कोई एक मजाक है? सियून कुछ पल चुप रहा, उसने फिर झूठ बोला, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। उसी पल उसने अपने सबसे बड़े झूठ को सच बना दिया था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक दिन सियून को एहसास हुआ ताही की हंसी नकली नहीं थी, वह सच में उसकी परवाह करती थी। ताही सियून से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। एक रात ताही ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो शायद मैं कभी किसी और पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर सियून का दिल डर गया, क्योंकि वह जानता था वह उसका दिल तोड़ने वाला था। सियून और ताहिन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे थे। सियून के लिए ताहिन को छोड़ना अब बहुत मुश्किल हो गया था। सियून इस खेल में बहुत आगे बढ़ गया था, अब उसके लिए खेल छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। सच्चाई बाहर आ ही जाती है। एक दिन ताही को पूरी सच्चाई पता चल गई कि उसका प्यार एक शर्त था, एक खेल और एक मजाक भी। ताही का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वह सियून से कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा अपराध किसी का दिल तोड़ना नहीं होता, बल्कि किसी को भरोसा दिलाकर, प्यार जताकर फिर उसका दिल तोड़ना होता है। उस दिन ताहिन चली गई और सियून पहली बार अंदर से टूट गया। अब सियून के पास सब कुछ था, पैसा, ताकत, शौहरत, लेकिन ताहिन नहीं थी। रातें लंबी हो गई, हर जगह उसे वही याद आती। वह समझ गया था, मैंने सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा, मैंने खुद को भी खो दिया है। सुजुन को एहसास हुआ सियून उससे सच में प्यार करने लगा था। उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा, तुम भूल गए यह सिर्फ एक खेल था। सियून ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया, नहीं, यह तुम्हारे लिए खेल था। उस दिन के बाद से तीनों की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। सियून बदल चुका था, अब वह वही निर्दयलु लड़का नहीं रहा, लेकिन कुछ टूटे हुए रिश्ते कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं होते। काफी समय बीत गया, ताही मजबूर बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अभी भी घायल था। अब ताही पहले की तरह मुस्कुरा नहीं पाती थी, उसके अंदर बहुत अकेलापन और एक टूटा हुआ दिल था। अब वो पहले के जैसी खुश और जिद्दी लड़की नहीं बची थी। उसने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली थी। लोग कहते हैं अब वह किसी पर भरोसा नहीं करती, और शायद यह अब सच था। ताही अब एक अलग इंसान बन चुकी थी। अब वह स्ट्रॉन्ग थी, इंडिपेंडेंट थी और इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी थी। एक दिन दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, बस एक खामोशी थी। उनकी आंखें मिली। 5 सालों की दूरी एक पल में खत्म हो गई, लेकिन दोनों के दिलों के बीच की दूरी अभी भी वही थी। सियून धीरे से बोला, तुम अब ठीक हो? ताहिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान नकली थी। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। खामोशी बोलती है। सियून ने पूछा, क्या तुम मुझे अब भी याद करती हो? ताही कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, यादें भूलने के लिए नहीं होती, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। सियून अभी भी गिल्ट में जी रहा था। वह कहता है, मैंने अभी भी खुद को माफ नहीं किया है। ताही कहती है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं पहले जैसी ताही नहीं रही।
मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिर से नहीं टूटना चाहती। दोनों आखिरी बार आमने सामने खड़े थे। आई ही चली जाती है। सियोन उसे नहीं रोकता, क्योंकि अब वह समझ चुका था, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने का नाम होता है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं, और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।